वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है। अब वो किस टाइप का एलिमेंट है उसके हिसाब से ये चीज़ें होती है। तो जो मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट की, वो होती है ब्लॉक या इनलाइन। जो आपका एलिमेंट है या तो वो ब्लॉक डिस्प्ले होगा या वो इनलाइन डिस्प्ले होगा। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, ब्लॉक लेवल का मतलब होता है जो भी आपका एलिमेंट है वो पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल एरिया को कवर करेगा, एक्स एक्सिस को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने अभी तक पी एलिमेंट और डिव एलिमेंट पे हमने थोड़ा एग्जांपल्स किए हुए हैं। देखिए, पी एलिमेंट में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे का पूरा जो एरिया है उस पूरे एरिया को कवर करता है पी एलिमेंट। दैट मीन्स इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ में। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट यूज किया है, पी और डिव। और अगर आप देखो कि ये पी एलिमेंट या डिव एलिमेंट कितने एरिया को कवर करता है, उसके लिए हमने स्टाइल लगाया है बॉर्डर। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देने से पूरे पी एलिमेंट या पूरे डिव एलिमेंट पे वो बॉर्डर बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीटली वो एक पी एलिमेंट है। अब मैं अगर यहाँ पर दिस इज नेक्स्ट लाइन ऐसे मैं करके इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये जो नेक्स्ट लाइन वाला जो आपका कंटेंट है ये आपके पी के अंदर नहीं आता है। ओके, पी एलिमेंट के बाद जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला जो लाइन है एग्जैक्टली हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज पी एलिमेंट जो हमारा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कवर करता है। लेकिन अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, चलिए इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर बात करने से पहले ये लिस्ट आपको बता देता हूँ। ये एक लिस्ट है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की जो आपको HTML में मिलते हैं। तो जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ देख रहे हो ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, जैसे पी, प्री, हेडर, DL, डिव, एड्रेस, DT, फील्ड सेट, LI, HR, सेक्शन, टेबल। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल, मतलब ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस कवर करेंगे। अब इसके अपोजिट होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट में बेसिकली क्या होता है, वो नए लाइन पे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे सपोज हमारा एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हम कुछ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए दिस इज इनलाइन स्पैन। एक स्पैन एलिमेंट ये यूज किया हमने, ये देखिए यहाँ पर स्पैन लिया। ये स्पैन एलिमेंट जो है ये पी एलिमेंट के अंदर लिखा हमने। ओके, नेक्स्ट किया हमने पी के अंदर स्पैन किया। तो अब अगर आप देखो तो स्पैन के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ स्टाइल लगा दिया कि भाई जो स्पैन है उसका बॉर्डर 1 पिक्सल का हम दे देते हैं। अब यहाँ आप नोटिस करो कि ये जो लाइन है वो पी एलिमेंट के अंदर ही वहीं पर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट लाइन इसने नहीं लिया। दैट मीन्स कि जहाँ से हम इनलाइन एलिमेंट लिखना चाहते हैं वो इनलाइन एलिमेंट वहीं से स्टार्ट होता है, वो नेक्स्ट लाइन ऊपर और नीचे स्पेस नहीं लेता। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन है इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है उसमें आप स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड को बॉर्डर से स्टाइल दे दिया, तो इन चीज़ों को, या इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, अलग से इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम इनलाइन एलिमेंट्स को यूज करेंगे। और सबसे कॉमन जो एलिमेंट है वो है स्पैन। बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स जो इनलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारे जो है इनलाइन एलिमेंट्स है, ए टैग, ABBR, बोल्ड, BDO, वेग, BR, इनपुट, टाइम, सुपर, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल में एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। अब डिव के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। डिव जो है, जो एलिमेंट हम यूज करते हैं,
ये बेसिकली एक कंटेनर की तरह यूज किया जाता है। कंटेनर का मतलब क्या है, आप जैसे एक पूरा का पूरा पेज बनाते हो तो पेज में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो एक पार्टिकुलर सेक्शन को हम एक कंटेनर बोल सकते हैं। तो डिव का मेन काम क्या है, एक अलग से कंटेनर बनाना, जैसे पेज का हेडर, पेज का फुटर, पेज का साइड बार, पेज का मेन कंटेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो इस एग्जांपल में डिव हमने लिया है और डिव के अंदर बेसिकली हमने एक H2 और एक P लिया है। तो इस H2 और P को ग्रुप कर दिया, एक कंटेनर में बना डाल दिया, उस कंटेनर को हम एक डिव कह सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ स्टाइल दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और पैडिंग 20 पिक्सल। और डिव जो एलिमेंट होता है उसमें बेसिकली जो वैसे तो कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन आप स्टाइल, क्लास या आईडी नॉर्मली यूज करते हो। तो इस एग्जांपल को मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक डिव लिया हुआ है और इस डिव के अंदर इसको मैं कॉपी करके एक और बना लेता हूँ। ये मैं दूसरा डिव ले लेता हूँ, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ओके, और रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग डिव बना लिया, पहले डिव का बैकग्राउंड कलर ब्लैक और दूसरे डिव का बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम डिव को एज ए कंटेनर यूज कर सकते हैं। और स्पैन जहाँ तक है, स्पैन में जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी एक पैराग्राफ के, एक सेकेंड ये बंद हो गया, ओके, इट इज नॉट फाउंड, सो बट आइडियली व्हाट इट डू, ये आपके एक पार्टिकुलर पी एलिमेंट के अंदर एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लू, तो ब्लू वाले सेक्शन को हमने कलर ब्लू कर दिया और एक डार्क ग्रीन वाले सेक्शन को हमने डार्क ग्रीन कर दिया। तो इस तरीके से हम बेसिकली ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। डिव, स्पैन टैग कैसे यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।